आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी और साथ ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्र पर हुए लाठीचार्ज पर निष्पक्ष पेपर लीक मामले की पूरी जांच और कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बिना कारण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल भीम आर्मी के जिला संयोजक ने कहा, छात्रों का भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है। पेपर लीक की पूरी साजिश की जांच हो और साथ ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पेपर लीक में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और इन सभी तमाम युवाओं ने, छात्रों ने और मेरे पीछे आप देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, सबने मिलकर के आज जो 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता की, उस बर्बरता के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ और जिला अमरोहा के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना यह है कि आवाज कहां तक जाती है। जरूरी ये था कि जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था उनकी आवाज को सत्ता सुनती, लेकिन सत्ता को घमंड था अपने सत्ता में होने का। और सत्ता में बैठे लोगों की भी नींद जब खुली, जब देश के अंदर गुंडे पुलिस वालों ने छात्राओं पर लाठियां बरसाई, बर्बरता की, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, पसलियां तोड़ दी और सर के मांस फाड़ दिए। जब खून से लथपथ लहू लुहान देश के छात्र रोने बिलखने लगे, देश और दुनिया में शर्मिंदगी भेजने लगे, तब जाकर हमारे देश की सरकार की आंख खुली। और उसके बावजूद भी इस तानाशाह सरकार का जवाब आता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। मात्र इतनी सी बात थी कि लाखों 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगाकर एक प्रधान को बचाने के लिए, एक मंत्री को बचाने के लिए, जब हमारी सरकार इतने सारे छात्रों के सर फुड़वा सकती है, उनकी जान ले सकती है, उनको आतंकवादी घोषित कर सकती है, उनका पाकिस्तानी एंगल ढूंढ सकती है, तो सोचिए इस देश की बाकी कुर्सियों के लिए, सत्ता के लिए क्या करते हो। हमारी इस देश के सभी युवाओं से और छात्रों से अपील है कि देश की सरकारें आपके लिए गुलाम है। कंपनी में अगर कोई वर्कर काम सही नहीं करता है, कोई मैनेजर है काम सही नहीं करता, तो नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे ही आपने अपने काम के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए नेता चुने हैं। अगर ये ठीक काम नहीं करते तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन जनता के पास एक चीज ये देखी जाती है कि जनता जब आती है प्रोटेस्ट करने के लिए तो ना हथियार थे, ना लाठी थे, ना चाकू थे, ना भाले थे, ना कोई सुरक्षा किट थी, पर पुलिस वालों के पास सब कुछ था। उसके बावजूद भी आरोप लगाया गया कि छात्रों ने हिंसा फैलाई। अब आप देखिए कि जब इस देश के अंदर ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके नाम प्लेट नहीं है, जिनके नेम प्लेट नहीं है, जो वर्दी में भी नहीं है, वो इस देश के अंदर सबसे बड़े गुंडे हैं। वो इस देश में हो सकता है वो पाकिस्तानी लोग हों जो हमारे देश की मासूम जनता पर डंडा बजाने आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एंगल ढूंढा जाता है ना, तो ढूंढना तो वहां था कि वो किस हक से हमारे देश के बच्चों को मार रहे थे। लेकिन मीडिया और देश के जो मोदी भक्त हैं वो ढूंढ रहे थे ये कि किस तरह से मारा गया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बनी बनाई भात खाने के लिए बहुत सारे नेता समय समय पर आते हैं, लेकिन एक नेता ऐसा जो देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, जिनका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने सड़क की लड़ाई भी युवाओं के साथ खड़े होकर लड़ी। जब प्रोटेस्ट में और बाकी नेता उस दिन भाग गए लाठी के डर से या केसेस के डर से, तब चंद्रशेखर भाई युवाओं के साथ, छात्रों के साथ सड़क पर खड़े थे, जंतर मंतर पर खड़े थे। उसके बाद जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर बर्बरता की गई, उन पर लाठियां चली, उनका खून देख करके किसी सांसद का खून नहीं खोला, लेकिन एक सांसद था देश के अंदर जो अंगड़ाई भर रहा था, जो रो रहा था, जो अंदर अंदर आहत था, और आहत होकर के वो संसद के अंदर ही धरने पर बैठ गए। 3 दिन लगातार कड़क बारिश में, इतनी तेज धूप में, 3 रात वो व्यक्ति सोया नहीं। और देश के अंदर ऐसा नेता जब तक हमारे बीच में, हमारे सरकारों में, हमारे संसद में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा। और इस देश के अंदर हम सलाम करते हैं ऐसे नेता को जो बहनों पे लाठियां पड़ने पर उनके सीने में दर्द उठा और वो संसद में लड़ाई लड़ने गए। उसके बाद उन्होंने 25 जुलाई का सभी जिलों पे आह्वान किया कि सभी जिलों पे सभी माताएं बहनें जो जिन लोगों का खून खोला है, जो जिंदा है, वो जिले लेवल पर जो है ज्ञापन सौंपेंगे। उसी आधार पर हम बहनें, हम माताएं, हमारे साथ सभी का खून
उबाल मार रहे थे कि आखिर जिन सरकारों को हम चुनते हैं वो सरकारें हमारा खून खींच रही हैं, वो सरकारें हमारा खून पी रही हैं। उन सरकारों से हमें जवाब चाहिए। आखिर क्या हम इस देश के नागरिक होने का हमें ये आप अपराध दे रहे हैं? हमें ये सजा दे रहे हैं कि हमने आप जैसी सरकार चुनी? हमें ये सजा दे रहे हैं कि हमने आप जैसी निकम्मी कायर सरकार चुनी जो अपने एक मंत्री को बचाने के लिए देश के लाखों स्टूडेंट पर छातियां पिटवा सकती हैं, महिलाओं की छातियां दबाई गई, उनके प्राइवेट पैट में डंडे घुसे गए। ये है तुम्हारी पुलिस। ये पुलिस नहीं थी, ये गुंडे थे। जिस गुंडों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो देश के अंदर बड़े से बड़ा आंदोलन होना अनिवार्य है। और देश के छात्र समझ लें कि आपके हाथ में आज देश की बागडोर आनी बाकी है। इस देश के अंदर बहुत बुड्ढों ने राज चला लिया। इस देश को अब युवाओं की जरूरत है और युवाओं के बिना ये देश बूढ़ा हो रहा है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश के अंदर खतरा पैदा कर रहे हैं ये लोग। लोकतंत्र का जो असली मीनिंग था वो इन्होंने आज खो दिया है। लेकिन जब देश की सड़कें इस तरह से शोर से नारों से गूंज रही हैं तो पता चल रहा है कि लोकतंत्र जिंदा हो रहा है। मैं इस देश के जैन जी को सलाम करना चाहती हूँ, देश की बेटियों को सलाम भेजना चाहती हूँ कि आपने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है। उस मरते हुए लोकतंत्र को आपने फिर से ऊपर उठा करके देश की जनता को बताया, नागरिकों को बताया है कि अब ये देश, ये युवा, ये जैन जी रुकने वाला नहीं है। रुकिए मत, आगे बढ़िए, हम आपके साथ। जय भीम।